इस एपिसोड की शुरुआत में सीन चेंज होता है और हमें 1001 हॉल के एकेडमी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जब वहाँ पर जिन म्यूंग कहीं पर जा रहा होता है और उसे देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या यह जिन म्यूंग है? क्या यह जिन क्लैन का यंग मास्टर नहीं है? ऐसा बोलकर उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं। यह सब सुनकर म्यूंग सब चीज़ को इग्नोर कर देता है और आगे जाने लगता है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का म्यूंग के सामने आता है और खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और चिल्लाकर बोलता है, मेरा नाम मा जियोंग है। यह सुनकर म्यूंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या मैं इसे जानता हूँ? तुमने मेरे भाई माउल को पीटा है, मैं इसका बदला लूँगा। वह मेरा 6 ब्रदर था। यह सुनकर म्यूंग उस बंदे से पूछता है कि इन सब से मेरा क्या लेना देना है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यह सुनकर वह लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पर मैं किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारे मन में अपनी छाप छोड़ने आया था कि मैं भी यहाँ पर हूँ और तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर हूँ और तुम मुझे अपना कंपटीशन मानो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। ये सुनकर म्यूंग का दिमाग 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर म्यूंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। यह सुनकर वह लाल बालों वाला बंदा अपने ऊपर ऐसे गर्व करता है जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया है। और यह देखकर म्यूंग 1 मिनट के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, यह कैसा बंदा है? यह यहाँ पर किस लिए आया था? यह मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लगता है यह बंदा एक पागल है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिवाइन डीमन क्लैन का सेपरेट ट्रेनिंग हॉल होता है, जहाँ पर यूरा ट्रेन कर रही होती है और वहाँ पर यूरा का मास्टर भी होता है, जो कि यूरा को गाइडेंस दे रहा होता है और उसकी ट्रेनिंग में उसकी की गई गलतियों को बता रहा होता है और उसे एक अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है, जिससे वह और ज़्यादा ताकतवर बन सके और अपनी सारी डिमोनिक टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर सके और उन्हें थोड़ा ताकतवर बना सके। और फिर यूरा का मास्टर उसे बोलता है कि तुम अपनी टेक्निक्स में थोड़ा और ध्यान दो। जब तुम थोड़ी और अच्छे से अपनी टेक्निक्स को यूज़ करना सीख जाओगी, तुम इतनी ताकतवर हो जाओगे कि तुम चिंचिंग सेक्ट के किसी भी एल्डर से लड़ सको। चिंचिंग सेक्ट वही सेक्ट है जिस सेक्ट से वह असैसिन आया था, जिसने यूरा और म्यूंग को लगभग मार ही दिया था, लेकिन आखिर में डिमोनिक क्लैन का एक राइड गार्डियन आकर उसे उन दोनों को बचा लिया था और उस चिंचिंग सेक्ट के बंदे को मार दिया था। यह सब ट्रेस मैनर के अंदर हुआ था। इस बात से यूरा अभी भी गुस्सा थी कि वह उस मार्शल मास्टर को हरा नहीं पाई और वह लगभग मरने वाली थी और उसके साथी बहुत बड़े खतरे में आ गए थे, क्योंकि सिर्फ वह कमज़ोर थी। यह सब सुन के यूरा अपना सर झुका लेती है। यह देखकर उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हें सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी टेक्निक्स में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रही हो, लेकिन लगता है तुम खुद किसी बात से परेशान हो। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि तुम उस मार्शल मास्टर के साथ सामने हार गई और तुम्हें ये जीन क्लैन के उस बंदे का साथ लेना पड़ा, फिर भी तुम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए? या फिर तुम इस बात से परेशान हो कि वह बंदा 1001 हॉल में गया है, जहां पर उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है? या फिर उसकी वजह से तुम किसी वजह से परेशान हो? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। ये सब सुनकर भी यूरा अपने मास्टर को कोई जवाब नहीं देती। इसके फिर यूरा के मास्टर यूरा का नाम ज़ोर से चिल्लाते हैं। यह सुनकर यूरा बोलती है, यस मास्टर। फिर यूरा का मास्टर बोलता है कि हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के 1000 ईयर के हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 3 हेवनली डीमन बने हैं। भले ही यहाँ पर 28 कल्ट लीडर हैं, जिनमें से मैं 28वां हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही हेवनली डीमंस हैं जिन्हें अपने प्रीवियस जनरेशन से यह टाइटल मिला था और मुझे लगता है कि वह चौथी तुम बन सकती हो जिसे अपने प्रीवियस जनरेशन से यह टाइटल मिले। इसलिए तुम अपनी पूरी कोशिश करो और मेरे नाम पर खरा उतरो और इतना ताकतवर बनो कि तुम मुझे अपना मास्टर बोल सको और इस डिवाइन डीमन कल्ट में कोई ऐसा ना हो जो तुम्हारे सामने अपना सर उठा सके और तुम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं हो सकते। यह बात तुम हमेशा याद रखना। और तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हो वह डिमोनिक टेक्निक्स है, जो तुम्हारे नेचर को डिमोनिक कर सकती है। इसलिए तुम अपने जितने भी ट्रेनिंग करो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम अपने डिमोनिक नेचर को अपने ऊपर हावी होने ना दो और जितना हो सके उन्हें कंट्रोल में रखो, वरना तुम एक बज़र्ग हो जाओगी और खुद के इमोशंस को संभाल नहीं पाओगी। या तो तुम इमोशन लेस हो जाओगी या फिर तुम एक ऐसे इंसान में बदल जाओगी जो सिर्फ खून का प्यासा हो।
और हो सकता है कि एक दिन तुम अपना सब कुछ खो दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक दिन शादी करनी है और तुम्हें च्योन क्लैन का ब्लड लाइन को भी कंटिन्यू करना है, लेकिन वह सब बात की बात है। तुम अभी करंट टाइम में ध्यान दो और अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दो और अपने मार्शल आर्ट्स पर मास्टरी करने पर ध्यान दो और ताकतवर बनने पर ध्यान दो। और फिर उस यूरा का मास्टर अपने पीछे खड़े हुए एक सर्वेंट से बोलता है कि तुम मुझे इसके हर दिन की रिपोर्ट देना और यह कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं यह भी बताना। फिर इसके जवाब में वह सर्वेंट बोलती है कि यस यस कल्ट लीडर। फिर वह लड़की अपने मन में सोचती है कि क्या जिन क्लैन के यंग मास्टर जिन म्यूंग वह बंदे हैं जिनकी वजह से यंग कल्ट लीडर डिस्ट्रैक्ट हो रही है और अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दे पा रही है। यह सोचकर वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर डिमोनिक क्लैन का लीडर बोलता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बराबरी में तुम अभी नहीं हो और तुम उनके सिर्फ एक ही हमले से मर सकती हो। इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग पे कुछ बहुत ज़्यादा फोकस करो और ताकतवर बनने पर ध्यान दो और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। बाकी सब चीज़ों पर तुम तब ध्यान देना जब तुम इतनी ताकतवर बन जाओ कि तुम अपने आप को और अपने साथ जो लोग होंगे उन्हें प्रोटेक्ट कर सको। इसलिए इस समय तुम्हारा मेन फोकस बस ट्रेनिंग ही होना चाहिए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1001 हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग एकेडमी जहाँ पर उन लोगों को ट्रेन किया जाता है उस जगह का नाम चियोंगयांग है। वहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। उन्हें अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ना था और इन सब में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। वह इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ये ट्रेनिंग 1001 हॉल के एकेडमी की न्यू स्टूडेंट्स की पहली ट्रेनिंग थी जिसमें सारे न्यू स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। यह सब देख के उन लोगों के जो ट्रेनर थे जो उन लोगों को ट्रेन कर रहे थे वह बोलते हैं कि यह क्या तुम सच में इस डिमोनिक क्लैन के ही स्टूडेंट्स हो? तुम लोग इतने कमज़ोर हो कि इस डिमोनिक क्लैन में जो नौकर होते हैं वो भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और तुम लोग किसी न किसी क्लैन के यंग मास्टर होगे या फिर हमारी पोजीशन कम से कम इस डिमोनिक क्लैन में एक नौकर से तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन फिर भी तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि मैं तुम्हें एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस 1001 हॉल के एकेडमी के अंदर इतिहास के सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट हो। यह बोलकर उनका इंस्ट्रक्टर उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उन्हें ताने मार रहा होता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि चलो तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक तो दे ही सकता हूँ। पता नहीं तुम लोग कब मर जाओगे, इसलिए इस ब्रेक को तुम अपनी खुशकिस्मती समझो और थोड़ी देर रुक जाओ और आराम कर लो। फिर हम ट्रेनिंग को फिर स्टार्ट करेंगे। यह बोलने के बाद फिर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब अपने ऊपर उठाए हुए पत्थर को नीचे रखते हैं और अपने पत्थर के ऊपर टिक कर बैठ जाते हैं। फिर हमें म्योंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने हाथों को हिलाकर थोड़ा फ्री कर रहा होता है क्योंकि इस पत्थर को उठाकर उसके हाथ में थोड़ी सी अकड़न आ गई थी। और फिर वह बोलता है कि यह सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे यह सब करके एक बात तो पता चल गई है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद को जिन क्लैन का हेयर बुला सकता हूँ। आखिरकार मुझे यह पता चल ही गया कि जिन क्लैन के ब्लड में सच में कुछ न कुछ तो ताकत है जिससे मेरी थकावट बहुत जल्दी कम हो रही है। और जब म्योंग ये सब बोल रहा होता है तो पीछे से उसे वही लाल बालों वाला स्टूडेंट जिसने म्योंग को धमकी दी थी वह उसे घूर रहा होता है और देख रहा होता है। फिर म्योंग बोलता है कि मेरा छोटा भाई रोज़ इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि वह ये इस ट्रेनिंग को हंसते हुए कर सकता है। फिर उनका इंस्ट्रक्टर सबको बोलता है कि तुम सबको पता ही होगा कि डिमोनिक क्लैन में एक नया पवेलियन ओपन हुआ है। पहले डिमोनिक क्लैन में सिर्फ 4 ही पवेलियन थे, लेकिन अब एक 5वां पवेलियन नया बना है जहां पर नए लोगों की भर्ती हो रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए जिससे वह अपने इस 5वें पवेलियन की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। और इसके बारे में हमारे 1001 हॉल से भी उन लोगों ने मदद मांगी है। और हमारी इस एकेडमी में से सिर्फ 3 लोग जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, हम उन 3 लोगों को वहाँ पर रिक्रूट करेंगे। यह सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यह तो सक्सेस पाने का बहुत तेज़ तरीका है। अगर हम सब में से अगर हम रिक्रूट हो जाते हैं तो हम जल्द से जल्द वहाँ पर चले जाएंगे। आखिरकार वह डीमन क्लैन की 5वीं पवेलियन है
एक तरह से वह डिवाइन डीमन क्लैन में एक टॉप रैंक की जगह को अपने अंदर रखती है। एक हिसाब से यह डिमोनिक क्लैन की एक टॉप रैंक की ऑफिस पवेलियन है, जिसमें अगर कोई बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी औकात कम से कम एक मिडिल ग्रेड के क्लैन के लीडर की बराबर होगी। ये सब बोलकर सारे स्टूडेंट आपस में हंसने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि यह नया पवेलियन एक हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन है, जहां पर डिमोनिक क्लैन की सारी जानकारी होगी और डिमोनिक क्लैन के बाहर के भी जानकारी यहां पर होगी, जिसे डिमोनिक क्लैन ऑफिशियली वहां पर रखेंगे और हायर रैंक्स के मेंबर्स वहां से जानकारी लेंगे। इसलिए वह एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी जाकर आराम से शोहरत पा सकता है और अगर किसी को नॉलेज की भी ज़रूरत है या फिर कोई भी इंटेलिजेंस की, तो वह वहां पर जाकर किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकता है। यह देख कर कि वहाँ पर अभी एडमिशन हो रहा है और यहाँ से 3 स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे, यह सुनकर म्यूंग भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और वह भी सोचता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ पर जाके मुझे डिमोनिक क्लैन के अंदर के कुछ खबरें और डिमोनिक क्लैन के बाहर के खबरों के बारे में भी पता चलेगा और मैं आसानी से पता कर सकता हूँ कि डिमोनिक क्लैन के अंदर कौन कौन से ट्रेटर हैं और वह क्या कर रहे हैं। भले ही मैं ये पता नहीं कर सकता कि कौन कौन ट्रेटर है, लेकिन यह पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ कि उन जानकारियों से कौन कौन ट्रेटर हो सकता है और मैं उनके बारे में अच्छे से पता कर सकता हूँ और यह भी देख सकता हूँ कि डिमोनिक क्लैन के अंदर क्या चल रहा है और इसके अंदर कौन सी खामियां हैं और मैं वहां जाकर ये भी पता कर सकता हूं कि वह ट्रेटर हान मुबैक कहां पर है और उसे जल्द से जल्द खोजकर मैं उसे पनिशमेंट देना चाहता हूं जो भी उसने यूरा के साथ किया था। लेकिन यह पवेलियन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, यह तो वही पवेलियन है जहाँ से हान मुबैक को रिकमेंड किया गया था और यह वो जगह है जहाँ पर डिमोनिक क्लैन के अंदर कितने ट्रेटर हैं उन सब ट्रेटरों का पता लगाया गया था और ट्रेटरों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से हान मुबैक को वहाँ से रिकमेंड किया गया था यूरा का पति बनने के लिए। यह सब सोचकर म्यूंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ से उसे रिकमेंड किया गया था। इसका मतलब यही है कि वहाँ भी कुछ ट्रेटर होंगे जो उसे वहाँ पर लेकर गए थे और उसे वहाँ से रिकमेंड किया था यूरा का पति बनने के लिए। फिर वह मन में सोचता है कि यह एक अच्छा मौका है कि मैं वहाँ पर घुसकर वहाँ के बारे में अच्छे से पता कर सकूँ और यह देख सकूँ कि वहाँ कौन कौन ट्रेटर है और उन्हें एक्सपोज कर सकूँ। और इस बीच मैं हान मुबैक को भी ज़रूर पनिश करूँगा और धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी को हेल के बराबर बना दूँगा। फिर वह इंस्ट्रक्टर जिन की ओर देखता है और बोलता है कि मैं मानता हूं कि तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि वह सक्सेस हो सकें, लेकिन यह एक ऐसा मौका है जहां पर तुम लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी एक हायर पोजीशन पा सकते हो और अपनी फैमिली में एक अच्छी पोजीशन के लिए जा सकते हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना जिन म्यूंग? यह सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने जिन म्यूंग के ऊपर इशारा क्यों किया और यह आपस में बात करने लगते हैं कि क्या जिन म्यूंग, यह सब क्या हो रहा है? यह 6 क्लैन में से एक का यंग मास्टर था ना? यह सब आपस में बात करने लगते हैं और यह सब देखकर म्यूंग अपने मन में सोचता है कि इस मास्टर ने मुझे कहाँ फंसा दिया। लेकिन यह जो बोल रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं इस क्लैन की सीक्रेट जानकारी अपने फैमिली में भी दे सकता हूँ जिनसे वह भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। और इसके लिए मुझे वह लोग कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि छोटी मोटी खबरें तो इधर उधर फैलती ही है ना, इसलिए मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं वहाँ पर जिन क्लैन में गया था और मैंने वहाँ पर अपनी नौकरी के लिए वहाँ पर अपनी अर्ज़ी दी थी, वहाँ पर एक मेन फैमिली का गार्ड बन सकूं और वहाँ पर मैं ज्वाइन हो सकूं, चाहे जिसके लिए मैंने कुछ भी करने के लिए उसके लिए रेडी था। मैं बस जिन क्लैन में शामिल होना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे अपने मेन गेट के अंदर भी आने नहीं दिया और मुझे दरवाजे के बाहर से ही निकाल दिया। यह सब सोचकर वह इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था।
फिर म्यूंग बहुत ज़्यादा मजाकिया अंदाज में बोलता है कि आप जो ऑफ़र दे रहे हैं वह अच्छा तो है, लेकिन मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कम सैलरी दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पर जितनी सैलरी मिल रही है उसका 3 गुना तो हमारे जीन क्लैन के सिर्फ डोर कीपर को ही मिलता है। यह बोलकर म्यूंग हंस रहा था और म्यूंग बोलता है कि जितनी सैलरी आपको मिलती है उतनी सैलरी तो हमारे जिन के क्लैन के अंदर झाड़ू मारने वालों को मिलती है। यह सुनकर वह इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है? इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है जो नॉर्मल इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें 15 न्यायांग मिलते हैं और जो आप जैसे सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें महीने के 20 न्यायांग मिलते हैं। और इतनी सैलरी तो हमारे जिन क्लैन के अंदर, जो कि हमारे जिन क्लैन के अंदर सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन है, जो कि कचरा फेंकने वाला होता है, उसे मिलती है। यह सुनकर वह इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और फिर म्यूंग अपने मन में सोचता है यह बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है। फिर म्यूंग की इन सब बातों को सुनकर वह इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यह लिटिल। फिर वह कूदकर म्यूंग के बिल्कुल सामने आ जाता है और वह म्यूंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और म्यूंग से बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो कि यह तुम जो बोल रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो? फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।